गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक जो हमने पीछे किया था उसकी जो चैप्टर नंबर 5 में इंटरमोलिकुलर टैक्सन और थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो अभी इनकी स्टेट पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा हमारी है गैस स्टेट। तो क्या गैस स्टेट क्या होगी जो हमने पीछे पढ़ा था, जैसे गैस गैस क्या होती है, ना तो उसका डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो उसी के ऊपर वैसे द गैस जो का स्टेट इन सिंपल स्टैंड जो का सो ग्रेटेस्ट जो का अन जो का फॉर्मेटी इन बिहेवियर, मतलब उसका क्या हुआ कुछ यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक यूनिफॉर्म नेचर होगी उसकी। तो गैस है जो का फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक गैस की कुछ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब जो देखोगे इसमें हमारा जो का पीरियोडिक टेबल में 11th गैसेज है। 11th गैस कौन सी है? एक तो हमारा जो नोबल गैस होती है जो पूरा मतलब 18 ग्रुप, वो पूरा हमारा नोबल गैस है, यानी जो का गैसेज है। उसके साथ साथ हमारा जो फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उसके बाद हीलियम सॉरी हाइड्रोजन। तो ये हमारे कुछ क्या होगी गैसेज होगी। तो क्या उनके क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे जो गैसेज हमारी। तो क्या पहले तो क्या गैस है जो का नो डेफिनेट एंड जो का वॉल्यूम, मतलब उसका ना तो डेफिनेट शेप होगी ना क्या हुआ डेफिनेट वॉल्यूम होगा। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल इनटू स्मॉल वॉल्यूम। तो क्या हम क्या करते हैं उसको ज़्यादा कंप्रेसिबल करके, तो उसको हम क्या करते हैं जो का हाई वॉल्यूम से कम वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल इनटू स्मॉल वॉल्यूम। गैस एक्सपैंड विदाउट लिमिट। तो गैस को हम क्या करते हैं विदाउट लिमिट क्या कर सकते हैं एक्सपैंड कर सकते हैं। एक गैस सैंपल तो क्या कैन ऑक्यूपाई क्या कम्प्लीटली, तो क्या एंड जो का यूनिफॉर्मली द वॉल्यूम ऑफ एनी जो कंटेनर। तो गैस को क्या करते हैं एक्सपैंड कर सकते हैं विदाउट वॉल्यूम, मतलब कितनी भी लिमिट बिना उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, फैला सकते हैं हम। एक गैस जो का सैंपल कैन बी ऑक्यूपाई कम्प्लीटली एंड जो का यूनिफॉर्म वॉल्यूम ऑफ एनी कंटेनर, मतलब कोई भी कंटेनर हमारा उसके अंदर पूरी तरह फैल जाएगी और पूरी तरह उसका क्या होगा वॉल्यूम होगा, यानी पूरे उसमें कंटेनर बर्तन में क्या उसके यूनिफॉर्म में पूरी तरह क्या जी फैल जाएगी। गैस एक्सट्रैक्ट प्रेशर, गैस के ऊपर हम क्या करते हैं प्रेशर अप्लाई करते हैं हम। एक्सट्रैक्ट प्रेशर मतलब गैस के ऊपर क्या किया जाएगा प्रेशर अप्लाई करके हमें उसको हम क्या कर सकते हैं कंप्रेस कर सकते हैं हम। गैस डिफ्यूज रैपिडली, मतलब गैस क्या होगा डिफ्यूज रैपिडली, मतलब एक दूसरे के अंदर इंटर मिक्स होगी थ्रो ईच अदर टू फ्रॉम होमोजेन मिक्सर, मतलब दो गैस आपस में मिक्स होके जो केमिकल इनरिएक्टिव होगी तो वो आपस में मिक्स होकर क्या कर सकती है होमोजीनियस मिक्सर बना सकती है। गैस का गैस के अंदर मिक्स होगा। तो ये था हमारे कुछ गैस की जो का गैस स्टेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब पढ़ेंगे उसके कुछ गैस के पैरामीटर, मतलब गैस के ऊपर जो क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ वो कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज वॉल्यूम ऑफ गैस सैंपल। तो हमारा जो का वॉल्यूम क्या होगा गैस का, तो का वॉल्यूम ऑफ गैस सैंपल, जो गैस के अंदर सैंपल है उसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगी ये। तो होगा इसका वॉल्यूम इज एक्सप्रेस इन लीटर, उसको हम लीटर में माप सकते हैं, मिलीलीटर में माप सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में, और जो का सेंटीमीटर क्यूब मीटर के अंदर माप सकते हैं हम। तो वॉल्यूम को कैसे हो कर सकते हैं हम, लीटर है तो का मिलीलीटर है, क्यूब मीटर सेंटीमीटर क्यूब, और जो का क्यूबिक मीटर के अंदर माप सकते हैं हम। 1 लीटर किसके बराबर होगा? 1000 मिलीलीटर है। 1 डेसीमीटर या फिर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ऐसा यूनिट क्या होती है उसकी, वो होती है मीटर क्यूब है, और सीजीएस यूनिट क्या होगी उसकी सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होती है। मतलब ऐसा यूनिट तो क्या होगी उसकी मीटर क्यूब होगी, और जो का सीजीएस यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होगा इसका। और लैब के अंदर हम वॉल्यूम कैसे मापते हैं, जो हमने पीछे पहले चैप्टर में पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या लिया था, तो मेजिंग सिलेंडर होता है, ब्यूरेट, पीपेट, कोनिकल फ्लास्क, एक टाइटेशन फ्लास्क, और जो एक था ब्यूरेट मैंने बोल दिया है। तो उनके द्वारा वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। वैसे वो लिक्विड का मापा जाए, गैस का मैं सिंपल उसके द्वारा नहीं माप सकते, केवल उसको लिक्विड का ही मापा जाएगा उसमें। जो होगा इसका, तो क्या ऐसा यूनिट क्या होगी मीटर क्यूब, और सीजीएस क्या होती है इसकी सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये तो था हमारा वॉल्यूम। अब नेक्स्ट है प्रेशर। तो क्या इट इज जो का फोर्स एक्सट्रैक्ट, मतलब जो फोर्स एक्सट्रैक्ट होगा किसके ऊपर बाई गैस पर यूनिट एरिया, मतलब एक निश्चित एरिया के ऊपर जो प्रेशर जो का फोर्स हम अप्लाई करेंगे हम। तो किसके ऊपर का वॉल ऑफ कंटेनर, जो किसके ऊपर अप्लाई होगा वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर अप्लाई होगा, उसको हम क्या कहेंगे प्रेशर कहेंगे। तो क्या डेफिनेशन दोबारा रिपीट करें हमें, द फोर्स एक्सट्रैक्ट, मतलब वो फोर्स अप्लाई करेंगे हमें
बाय द गैस, गैस के ऊपर पर यूनिट एरिया ऑफ वॉल ऑफ कंटेनर, जो वॉल ऑफ कंटेनर उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, प्रेशर के नाम से कहते हैं हम। तो प्रेशर कैसे मापे, फोर्स बाई एरिया। फोर्स की क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन बाई एरिया। तो होगा इसका, ये तो होगा। अब आगे बताया फोर्स एक्सट्रैक्ट बाई गैस इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसको जो किसी भी गैस का प्रेशर हमने एक्सट्रैक्ट करना, वो किसके द्वारा मापेंगे हमें, तो किस कैसे निकालेंगे हमें, काइनेटिक एनर्जी के द्वारा निकालेंगे हमें। वो क्या है 1/2 mv के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो जो 1/2 mv के, एम मास है, वी है उसकी वेलोसिटी ऑफ द गैस मोलिकुल, जो गैस के मोलिकुल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसके द्वारा हम उसको प्रेशर को माप सकते हैं। नेक्स्ट इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मोलिकुल इंक्रीज, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी गैस की इंक्रीज होगी, जो एट टेम्परेचर इंक्रीज, उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो कोई भी गैस हमारी, उसका जो प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली टेम्परेचर होगा, मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना जो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतने प्रेशर उसको क्या करें, ज़्यादा अप्लाई करेंगे हम। तो पी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। ये होगा इसका यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट ऑफ प्रेशर जो का उसको मापते हैं एटमॉस्फेयर में, पास्कल में, न्यूटन मीटर जो का पर स्क्वायर और जो का बार, तो इसके अंदर मापा जाता है ये। तो होगा इसका एक एटमॉस्फेयर का 76 सेंटीमीटर Hg, मतलब किसके बराबर को 76 Hg के बराबर, या फिर 760 mm Hg, 760 mm Hg होगा। 700 जो का 60 टोर, मतलब एक एटमॉस्फेयर 700 टोर के बराबर, 760 mm के बराबर और 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और आगे न्यूटन पर मीटर में लें तो क्या होगा 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है ये। और जो का इसी प्रकार जो का ये क्या होगा 1.1013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर भी होता है ये। और एक और अगली यूनिट है जो का 1.013 बार, जो का एक एटमॉस्फेयर किसके 1.013 बार के, मतलब क्या होगा ये, इसके बराबर कह सकते हैं हम 1.013 बार के बराबर एक एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। ये था एटमॉस्फेयर प्रेशर की जो प्रेशर की यूनिट है। अब क्या कहा है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल में मापा जाता है उसको। ऐसा यूनिट हो पास जो का प्रेशर इज पास्कल, पास्कल होती है विच डिफाइंड एज प्रेशर एक्सट्रैक्ट, जिसको हम किसके द्वारा मापते हैं, प्रेशर जितना उसके ऊपर अप्लाई होगा, किसके ऊपर, वैन ए फोर्स ऑफ जो का 1 न्यूटन जो का एक्ट है, जो का क्या प्रेशर एक्सट्रैक्ट वैन ए प्रेशर ऑफ 1 न्यूटन एक्ट एज 1 मीटर स्क्वायर, मतलब क्या होगा कि जो प्रेशर हमारा एक्सट्रैक्ट है किसके द्वारा, 1 न्यूटन फोर्स के द्वारा 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर, वो किसके बराबर होगा, 1 पास्कल के या 1 पास्कल के बराबर कहा जाएगा। तो दोबारा रिपीट करें हमें, तो कहता ऐसा यूनिट क्या पास्कल, उसको कैसे डिफाइन करेंगे हमें, द प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाई जो का प्रेशर एक्सट्रैक्ट वैन जो का फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट, मतलब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा किसके ऊपर, एक्ट ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, जो तो क्या होगा 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा, उसको हम क्या कहेंगे, पास्कल के नाम से कहते हैं। तो ये तो हमारा प्रेशर है। उसके बाद जो अगली हमारी है टेम्परेचर। टेम्परेचर को वैसे हम कुछ पहले चैप्टर पढ़ चुके थे, वही इसके बारे में बताए हैं। तो क्या टेम्परेचर ऑफ गैस इज मेजर सेंटीग्रेड डिग्री, मतलब टेम्परेचर को हम किस में मापेंगे हमें, सेंटीग्रेड डिग्री में, तो कहीं या फिर सेल्सियस डिग्री में कहा जाता है विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, किसके द्वारा मेजर किया जाता है, उसको थर्मोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। वैसे थर्मोमीटर के द्वारा हमें 3 टाइप से ले सकते हैं। तो क्या था हमारा सेल्सियस है स्केल था, एक क्या था फारेनहाइट स्केल है, क्या था हमारा जो क्या है तीसरा केल्विन स्केल। तो उसकी जो क्या ऐसा यूनिट क्या होगी टेम्परेचर की, वो होगी केल्विन और एब्सोल्यूट डिग्री। इसको हम किस में मापेंगे, जो का केल्विन में मापते जाते थे, और दूसरी क्या एब्सोल्यूट डिग्री, मतलब केल्विन में ही मेजर किया जाएगा ज़्यादातर जो गैसेज का टेम्परेचर होगा। अदर यूनिट क्या हुई डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री फारेनहाइट, मतलब डिग्री फारेनहाइट, मतलब किसमें दूसरी यूनिट क्या होगी, या तो डिग्री सेल्सियस में दी मिलेगी या फिर जो का डिग्री फारेनहाइट के अंदर दी मिलेगी। और जो का केल्विन को कैसे यानी उसको हम कन्वर्ट करेंगे हमें, तो क्या होगा ये के का केल्विन में इक्वल क्या होगा सी, जितना सेल्सियस में जो हमारा टेम्परेचर प्लस 273 ऐड कर दे उसमें हम। तो कैसे निकालें केल्विन को, यानी टेम्परेचर उसका हम केल्विन में, तो सी जितनी वैल्यू दिया सेल्सियस में प्लस 273 ऐड कर देंगे, उससे हमारे क्या जाएगा केल्विन के अंदर टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा
डिग्री फाइनेट इक्वल क्या होगा, मतलब 9/5 C + 32, मतलब C में 32 जोड़कर 9/5 से मल्टीपल कर देंगे हम, वो क्या होगा हमारा फाइनेट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये तो हमारा टेम्परेचर है। नेक्स्ट है इसमें मास। मास क्या होगा, मास ऑफ गैस इज मेजर इन ग्राम और किलोग्राम। मास को किस में मापेंगे हम, किलोग्राम या फिर ग्राम के अंदर मापा जाता है। द मास ऑफ ग्राम एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ मोल। और जो मास को हम किसके द्वारा मापते हैं, हमें मोल के द्वारा ज़्यादातर लेते हैं, हमें नंबर ऑफ मोल में मेजर किया जाएगा। तो हमने पहले चैप्टर में मोल निकालना पड़ा था या सीखा था, वो कैसे निकालेंगे हम दोबारा प्रक्रिया में। उसका मोल ऑफ गैस क्या होगा, एन से लिखा जाएगा इसको। मास इन ग्राम, जो गिवन मास होगा बाई मोलर मास, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। तो एम कैसे निकालेंगे हम, एन इंटू कैपिटल एम, मतलब नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, वो किसके बराबर होगा, उसके गिवन है मास के बराबर, यानी मास के बराबर होगा इसका। तो ये था मास है। अब उसके बाद जो क्या कुछ हम ला पढ़ेंगे हम, जो गैसेस के ऊपर अप्लाई होती है। तो ला कौन कौन से हमारे हैं, सबसे पहले गैस ला, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें आइडल गैस इक्वेशन, इसी के अंदर पढ़ेंगे हम गैस ला के द्वारा ही। तो गैस ला क्या है, द वॉल्यूम ऑफ गैस सैंपल ऑफ गैस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई टू इट। तो वॉल्यूम ऑफ गैस का जो किसके द्वारा उसके डिपेंड करेगा, किसके द्वारा, उसके टेम्परेचर प्रेशर के द्वारा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एनी चेंज इन टेम्परेचर और जो का प्रेशर विल इफेक्ट दी वॉल्यूम ऑफ गैस। यदि हमने टेम्परेचर में चेंज कर दिया, प्रेशर में चेंज कर दिया, तो क्या होगा, वो उसके वॉल्यूम को क्या कहते हैं, इफेक्ट करता है। अब जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया था अभी, कब में जितना टेम्परेचर बढ़ा था उतनी क्या होती है उसकी जो का काइनेटिक बढ़ गई थी, काइनेटिक बढ़ गई तो उतने प्रेशर उसका क्या हो गया, ज़्यादा अप्लाई हुआ था। अब जो ये क्या है, जो टेम्परेचर प्रेशर में चेंज करे तो उसके द्वारा वॉल्यूम पे क्या होगा, इफेक्ट होगा। वो इफेक्ट के द्वारा उसको क्या कहा है, दिस रिलेशनशिप विच डिस्क्राइब द जनरल बिहेवियर ऑफ गैस। जो ये रिलेशनशिप है किसी भी गैस के, तो जिसको हम क्या बताएंगे हम, आर कॉल्ड गैसीय लॉ, उसको हम क्या कहते हैं, गैसीय लॉ के द्वारा बताया जाता है या गैसीय लॉ के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब क्या होगा उसमें, जो हमारे रिलेशनशिप को किसके में जो डिस्क्राइब दी, तो जनरल बिहेवियर ऑफ गैस, जो गैस की जो बिहेवियर को बताएगी, आर कॉल्ड गैस लॉ, उसको हम क्या कहेंगे, गैस लॉ कहेंगे। मतलब जो वॉल्यूम या जो टेम्परेचर प्रेशर के द्वारा जो उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगी, तो उस रिलेशन को हम किसके द्वारा बताएंगे, हम गैसीय लॉ के द्वारा पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट लॉ इसमें बॉयल लॉ। बॉयल लॉ, बॉयल लॉ का क्या है, इट रिलेट वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो किससे रिलेट है ये, वॉल्यूम एंड प्रेशर से है। ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, मतलब जो कोई भी हमारे पास क्या किसी भी गैस का मास दिया है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर है, उसका वॉल्यूम एंड जो क्या होगा प्रेशर के बीच में जो रिलेशन कह सकते हैं हम, वो इसके द्वारा बताइए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। वो क्या है, तो बॉयल स्टेट दैट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर द वॉल्यूम ऑफ गैस है, तो क्या ऑफ वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब क्या, कोई भी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर जो कोई भी गैस का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। मतलब क्या होगा, तो क्या इनवर्सली जो क्या विद दी प्रेशर, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उसको हम क्या कहेंगे, बॉयल लॉ के नाम से कहते हैं। तो इसी प्रकार P इनवर्सली 1/V, तो क्या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये होगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल, मतलब कॉन्स्टेंट मोल हो गए, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होगा। तो इसको क्या कहा, यानी कॉन्स्टेंट को खत्म करने के लिए हमने क्या कर दिया, मतलब प्रोपोर्शनल को खत्म करने के से मल्टीप्लाई कर दिया। के क्या कॉन्स्टेंट है ये, P इक्वल K/V, V को क्रॉस मल्टीप्लाई करके PV इक्वल टू के क्या हमारा कॉन्स्टेंट। तो यानी क्या होगा ये, तो कहता वैल्यू ऑफ K डिपेंड है ऑन अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी अमाउंट क्या अमाउंट और जो का उसका क्या मास है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये होगा इसका। अब उसके बाद क्या है, इफ वी कंपेयर इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, एक तो इनिशियल कंडीशन ली, एक फाइनल। इनिशियल में हमने वॉल्यूम ले लिया उसका V1 है, और पैसे क्या ले लिया हमने P1। और इसी प्रकार जो फाइनल कंडीशन में ले लिया हमने उसका प्रेशर तो ले लिया हमने प्रेशर P2, और जो क्या वॉल्यूम ले लिया हमने V2। अब जो हमने क्या था अभी बताया था PV इक्वल टू K, मतलब वो कांस्टेंट होगा। इसे P1 V1 वो क्या होगा, कांस्टेंट है, इक्वल जो क्या है इसी पर आएगा P2 V2, वो भी क्या कांस्टेंट। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके आज हमारा वो मैथमेटिकल इसको बताएंगे P1 V1 है इक्वल जो का P2 V2। तो किसके द्वारा बताएंगे हमें, बोला को P1 V1 है इक्वल P2 V2 के द्वारा बताया जाएगा इसको। तो क्या बॉयल लॉ कैन बी वेरीफाई बाई एनी जो का वन ऑफ फॉलोइंग 3 वे ग्राफिकल
उसको हम इस प्रकार ग्राफ के द्वारा बता सकते हैं। पी और वी में जितना वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका प्रेशर उतना ही क्या होगा, कम होगा। या प्रेशर जितना हम क्या करें, हमें कम करें तो उसका वॉल्यूम उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा वो। तो एक ग्राफ बताइए पी वी, तो उसके द्वारा बढ़ रहा है। 1/p और v करें तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। और p और v, पी वी के बीच में तो क्या होगा, वो भी उसका कांस्टेंट हो, क्योंकि कांस्टेंट आता। तो ये ग्राफ किसके ऊपर है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट, उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम से कहते हैं। तो ये था हमारा जो क्या है, तो का फर्स्ट कर्व, मतलब पहले जो इसमें ग्राफ में का फर्स्ट कर्व जो का शो डिक्रीज इन वॉल्यूम विद इंक्रीज प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। द शेप ऑफ कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका कर्व क्या होगा, जो ऊपर दिखाया गया ये कैसा है, हाइपरबोला की तरह है, मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है। तो ये इसका सेकंड कर्व तो का सेकंड जो मतलब सेकंड ग्राफ हमारा वो क्या बता रहे हैं, तो का वॉल्यूम एंड रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर इज स्ट्रेट लाइन। तो उसका जो का वॉल्यूम और जो का रेसिप्रोकल प्रेशर का वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इसमें तो डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम के द्वारा, इसमें क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन इंक्रीज होगा। द शेप सॉरी आगे क्या है, इट कन्फर्म द स्टेटमेंट ऑफ बोला। तो ये क्या बताती है, बोला कि स्टेटमेंट को बताती है, क्योंकि हमारा क्या पी वी इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट था। तो इसका जो का वॉल्यूम में जितना हम क्या करेंगे हमें, तो उसका बढ़ाएंगे तो उसका 1/p क्या होगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब इंक्रीज होगा। थर्ड क्या क्या बताता है, थर्ड कलर जो का सो स्टेट एंड जो का लाइन पैरेलल टू द जो का प्रेशर एक्सिस। तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, प्रेशर एक्सिस क्या क्या, स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल होगा, उसका स्ट्रेट लाइन होगा साथ में पैरेलल टू पैरेलल एक्सिस। मतलब जो ये दिखाया गया है, ये हमारा प्रेशर के क्या वो पैरेलल में है। ये ग्राफ तीसरा जो ये देखेंगे, ये हमारा प्रेशर है, ऊपर हमारे मास का लिया तो वो क्या होगा, इसके पैरेलल में दिखाया गया ये। तो ये इसका द जो का प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मतलब उसका प्रेशर वॉल्यूम का किसी पे जो गिवन मास है उसके पे का कांस्टेंट होगा इसका। तो एक इसका अब जो क्या हमने अलग अलग टेम्परेचर पर उसका देखा, जैसे क्या एक तो हमने T1 T2 T3 उस पर देखे तो क्या होगा इसका ये, उस पर ये तो क्या पी वी वो ऐसे कांस्टेंट होता है, उसका T1 पर भी क्या डिक्रीज होगा, T2 पे भी कोई डिक्रीज हो, जो का T3 लिया तो उस पर डिक्रीज हो रहा है। इसमें हमने जो का उनका P और 1/v लें तो वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें दिखाया गया जो का ये T1 T2 T3, T1 पर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा ये, और जो का अगला लें PV और जो का प्रेशर के बीच में या वॉल्यूम के बीच में वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, साथ में क्या होगा पैरेलल टू जो का उसके एक्सिस के लोग होगा जो हमारे नीचे डाउन दिखाया गया है। तो इस प्रकार का ग्राफ होगा ये। अब इसके द्वारा जो हमने लिया अकॉर्डिंग बोला पी वी क्या था, इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो था। अब जो का हमने क्या कहते हैं, लोग ले लिया दोनों तरफ, क्या log P प्लस log V इक्वल log K के बराबर होगा। log P क्या होगा, log K माइनस log V, मतलब log V था उसको हम इस साइड ले गए, उसके कारण क्या होगा, इसका ये ग्राफ क्या होगा हमारा वो नीचे की तरफ हो गया। log P और पी वी में क्या होगा, वो डिक्रीज होगा इसका। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, सिग्निफिकेंस क्या है, एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर। तो कांस्टेंट मास और टेम्परेचर पर डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब जो कोई भी गैस की डेंसिटी है, जो भी हमने गैस ले किया है उसकी डेंसिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, उसके क्या होगा, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, और क्या होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, वॉल्यूम के। डी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पी के, और पी क्या होगा 1/v, उसके द्वारा क्या D1/D2 इक्वल P1/P2 या V2/V1, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। एट एल्टीट्यूड जो का P इज लो डेंसिटी ऑफ एयर, मतलब जितना आप क्या करें हमें तो का डेंसिटी कम लें तो उसका प्रेशर क्या वो भी कम होगा। दिस इज वाई तो का माउंटेन कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, मतलब जो पर्वत पर चलने वाले क्या होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में ले जाते हैं। तो ये था इसका हमारा ये था बोल्स लॉ। तो बोल लॉ ने क्या, मैं दोबारा रिपीट करूँ क्या कहता, तो जो हमारा क्या है, कोई भी गैस का वॉल्यूम हो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो किसके होगा, प्रेशर के होगा। जितना हम क्या करेंगे, जितना यानी वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर उतना ही क्या होगा, कम होगा। और जो क्या होगा ये प्रेशर किसके डायरेक्टली डेंसिटी के। तो ये बताइए जैसे हमारे क्या पर्वत पर चढ़ने वाले क्या कहते हैं वो
इसके कारण मतलब जो जो ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल हमारा कम होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ में ले जाते हैं। आज का टॉपिक इतना ही है। थैंक यू।